नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल LMG क्लासेस में। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि लोअर PCS 2016 के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। उनके हम रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं पूरा डिटेल में। तो इस वीडियो को हम 2 पार्ट में बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। इसलिए आप इसका पहले पार्ट में हम ऐसा करेंगे कि 25 क्वेश्चन इस पार्ट में कर लेंगे, और नेक्स्ट जो 25 क्वेश्चन बचेंगे उसको इसके नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। ठीक है। तो इस वीडियो को आप, अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है कि 8 चिल्ड्रन टेक, यानी कि एक टूर्नामेंट में 8 बच्चे भाग ले रहे हैं और हर एक को एक मैच खेलना है, तो उन्हें कितने मैच खेलने चाहिए, तो उनके बीच में मतलब टोटल कितने खेल चलेंगे। तो ये आपको पता होगा कि कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, यानी कि संचय का। ठीक है। तो यहाँ से हमें इसके कॉम्बिनेशन बनाने हैं। तो कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे? NCR के कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो टोटल यहाँ पे बच्चे कितने हैं? n इज इक्वल टू 8 दे रखा है, और हमें कॉम्बिनेशन किस किस का बनाना है? एक बच्चा दूसरे बच्चे से ही खेलेगा, तो R इज इक्वल टू, मतलब मैच 2 लोगों के बीच में होगा, इसलिए हम R 2 लेंगे यहाँ पे। तो 8C2, अब 8C2 का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख रखा है NCR का। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल, यानी कि 2 फैक्टोरियल, एंड 8 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, यानी कि 2 ही हो जाएगा, एंड 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, और 2 से ये 4 बार कैंसिल, तो 4 7 28, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है कि एक हॉल में 500 सीटें थी, और पुनर्निर्माण के बाद कुल सीटों की संख्या 10% कम हो गई, और जो पंक्तियों की संख्या है वो 5 कम हो गई। तो और लेकिन प्रत्येक पंक्ति में सीटों की संख्या 5 बढ़ गई। तो शुरुआत में जो कितनी पंक्तियां थी और कितनी सीटें थी, ये बताना है हमें हॉल में। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितना होता है? नंबर ऑफ रोज जितनी होंगी, और एक रो में जितने भी आदमी बैठे होंगे उसको गुणा कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या हमारी जो टोटल नंबर ऑफ सीट हैं वो निकल जाएंगी। तो देखिए, शुरुआत में 500 थी, और नंबर ऑफ रोज, अगर हम इसको ऑप्शन मेथड से करें, क्योंकि देखिए हमको ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, रोज भी दे रखी है और सीट्स भी दे रखी हैं, तो अगर हम इसको ऑप्शन मेथड से करें तो ज़्यादा आसानी से हम इसको जल्दी से कर पाएंगे। तो देखिए ऑप्शन 1 को लेता हूं, तो मैं अगर पहले बोल क्या रहा है क्वेश्चन में कि वो 10% कम हो जाती है सीट्स। पहले टोटल सीटें 500 थी, 10% कम हो जाएंगी, तो बचेंगी कितनी? इसका 90%। तो 500 का 90% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 450 सीट। तो 450 सीट हमारे पास है अवेलेबल अभी। और ये क्या बोल रहा है कि पंक्तियों की संख्या 5 कम हो गई। तो ऑप्शन में ए में लूँ तो अगर मैं 20 सीटें हैं, 20 में अगर 5 कम हो जाएंगी तो बचेंगी कितनी? 15। और सॉरी, रोज मतलब पंक्तियां अगर 5 कम हो जाएंगी तो 15 पंक्तियां बचेंगी। और सीट्स कितनी है मेरे पास? 25 हैं, और बोल रहा है कि प्रत्येक में 5 सीटों की वृद्धि होती है। 5 सीटों की वृद्धि हो रही, तो 25 है अगर, तो 30 हो जाएंगी। तो अगर हम इस ऊपर वाले फॉर्मूले से देखें कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी हो जाएंगी, पंक्तियों की संख्या और जो हमारी सीट्स हैं उनको गुणा कर देंगे तो ये निकल जाएगा। तो 15 को 30 से गुणा करेंगे तो वो भी 450 ही आएगा। ठीक है ना। तो 450 से भी, 450 से भी, तो ऑप्शन नंबर ए फिट बैठ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है कि द डिफरेंस ऑफ 10 टू द पावर 25 माइनस 7 एंड 10 टू द पावर 24 प्लस x इज डिविजिबल बाई 3 और x इज इक्वल टू व्हाट। तो आपको बताना है कि 10, ये क्वेश्चन दे रखा है हमें, इन दोनों का अंतर जो है वो किससे डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है। तो हम कर लेते हैं इसको। 10 की पावर 25 माइनस 7 और 10 की पावर 24 प्लस x का जो अंतर है, अंतर हमने ले लिया, ये 3 से डिविजिबल है, यानी कि इसका रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा जरूर। तो देखिए अब ऊपर क्या होगा? 10 की पावर 25 माइनस 7 माइनस 10 की पावर 24 माइनस x अपॉन 3। तो ये आगे क्या हो जाएगा? अब इन दोनों में से देखिए हम लोग 10 की पावर 24 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा? 10 और माइनस 1, और आगे क्या बच रहा है? माइनस 7 और माइनस x। ठीक है, लास्ट में x है अपॉन 3। तो आप देखिए आगे 10 की पावर 24 इंटू 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9, एंड आगे क्या बच रहा है? माइनस 7 माइनस x अपॉन 3। तो आप देखिए
पेन चेंज करके बताता हूँ आपको, 1 मिनट। हाँ तो देखिए अब ये एक संख्या ये है, ये पूरा क्या हो रहा है, इसमें 9 है, यानी कि ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। और आगे देखिए जो हमारा -7 और -x बचा है, तो -7 -x भी 3 से डिविजिबल होगा। तो ऐसी x की जगह पे हम कौन सी वैल्यू पुट करें कि वो 3 से डिविजिबल हो या वो 3 के पहाड़े में आए। तो देखिए ऑप्शन से पुट करें, अगर हम 7 पुट करेंगे तो -7 -7 -14 हो जाएगा, 3 के पहाड़े में तो 14 आता ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 ए राइट रॉन्ग हो जाएगा। और बी 4 को पुट करें तो 7 4 11, यानी कि -11/3, 11 भी 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए भी गलत हो जाएगा। 3 पुट करें तो -7 -3 -10/3, 10 में भी 3 से डिविजिबल नहीं होता है, तो ये भी रॉन्ग आंसर है। 2 अगर हम पुट करेंगे तो -7 और -2 तो -9 हो जाएगा, ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 3 9, तो रिमाइंडर 0 बचेगा लास्ट में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि द सम ऑफ फर्स्ट 23 ऑड नंबर्स विल बी, यानी कि पहली जो 23 ऑड संख्याएं हैं उनका सम बताना है आपको। तो पहली ऑड संख्या 2 1, दूसरी 3, फिर उसके बाद 5, इसके बाद 7, ऐसी 23 तक बतानी है। तो n हमारा कितना हो जाएगा, 23 है। a क्या हो जाएगा हमारा 1, और d क्या होता है a2 - a1, ठीक है ना। तो a2 - a1 करेंगे तो 3 में से 1 घटा लेंगे, यानी कि d = 2 आ गया, जिसको बोलते हैं कि वो ठीक है, ये आ गया। अब हमें इसका सम बताना है, तो Sn लगा देंगे हम फॉर्मूला। Sn बराबर कितना होता है, n/2 × 2a + n-1 × d, समांतर श्रेणी का सम का वो ना फॉर्मूला। तो n है हमारा 23 पदों का वो चाहिए हमें सम, और 2 × a का मान है 1, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 2 × 2 + n-1, 23 n की जगह पे 23 पुट करेंगे, उसमें से 1 घटाएंगे तो 23 में से 1 घटाएंगे 22 गुणा d का मान 2 है, तो आ जाएगा 23/2 × 22 दूना 44 हो जाएगा, 44 और 2 हो जाएगा तो 46 = कितना हो जाएगा 23, और गुणा ये 2 23 46 को 23 बार काट देगा, तो 23 और 23, तो 23 को 23 से गुणा कर देंगे तो 529 आ जाएगा, तो राइट आंसर हमारा 529 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 5th क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक ग्रुप में कप्तानों और सैनिक से युक्त है ये, जिसमें कि टोटल 1200 व्यक्ति हैं, ये ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। अगर वो बोला कि 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान है, तो समूह में कप्तानों की संख्या ज्ञात करो आप। ठीक है, तो देखिए 1200 टोटल हैं, ठीक है, 1200 हमारे पास टोटल आदमी है, और 15 सैनिक पे हमारे एक लिख लेता हूं मैं, 15 सैनिकों पे कितने, एक कप्तान है। तो देखिए क्या हो रहा है, टोटल इनका ग्रुप कितने का बन रहा है, 16 लोगों का, जिसमें कि एक कप्तान है, तो 1200 लोग टोटल हैं। इसमें इतने ऐसे कितने ग्रुप बनेंगे वो हम निकाल लेते हैं, उतने ही कैप्टन भी बनेंगे, क्योंकि एक ग्रुप में एक कैप्टन हो रहा है ना कप्तान। तो 1200 में कितने ऐसे ग्रुप बनेंगे, तो 1200 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 4 से कट जाएगा 4 बार, 4 से कटेगा 3 बार, तो 300/4, तो 4 7 28 और 2 बचेगा 4 पंचे 20, तो ऐसे 75 ग्रुप बन जाएंगे इन लोगों के। ठीक है, पूरे तो 75 ग्रुप बनेंगे, तो एक ग्रुप में एक कप्तान है, तो 75 ग्रुप में 75 कैप्टन हो जाएंगे। ठीक है ना, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 6ठा क्वेश्चन है, कर रहा है हमारा कि दो महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं जो कि ताश खेल रहे हैं, मतलब 4 लोग हैं टोटल, एक मेज में बैठे हैं, और बोल रहा है कि उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम में बैठे हैं। तो इस तरीके से मैंने नीचे फिगर बना रखा है, इस तरीके से बैठे हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए वो क्या बोल रहा है कि कोई भी महिला पूर्व की ओर नहीं देखती, मतलब ये महिला पूर्व की ओर देख रही है, मतलब ये जहाँ जो भी व्यक्ति यहाँ पे बैठा है, तो बोल रहा है कि ये महिला नहीं हो सकती, तो ये कोई पुरुष होगा। तो पुरुष को मैंने एम से दिखा रखा है मेल, और फीमेल को एफ से दिखा रखा है, तो यहाँ पे कोई फीमेल नहीं बैठ सकती, तो कोई मेल बैठेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे पढ़ते हैं। और वो क्या बोल रहा है, महिला पूर्व की ओर उन्मुख नहीं है, और एक दूसरे के विपरीत बैठे व्यक्ति समान लिंग के नहीं हैं। यानी कि अगर यहाँ पे मेल बैठ चुका है तो यहाँ पे ऑब्वियसली फीमेल बैठेगी, सेम उनका जेंडर सेम नहीं होना चाहिए। और क्या बोल रहा है, आगे पढ़ते हैं, एक पुरुष का मुख दक्षिण की ओर है, तो दक्षिण की ओर को मुंह इसी व्यक्ति का है, तो यानी कि मेल है।
और उसने पहले बोल रखा है कि जो इसके सामने बैठेगा वो अपोजिट जेंडर का होगा, तो यहाँ पे एक फीमेल बैठेगी। ठीक है, तो महिलाओं का मुख किन किन दिशाओं में है बोल रहा है, तो एक महिला का मुख तो कहाँ, फीमेल का एक ये पश्चिम की ओर को है यानी कि वेस्ट, और एक महिला का मुंह उत्तर की ओर है यानी कि नॉर्थ। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन है कि ए बी सी डी ई एन एफ आर 6 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, वन कपल हैज पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन इन द फैमिली। तो एक ऐसा कपल है बोल रहा है इसमें कि जिसके माता पिता भी हैं और बच्चे भी हैं, और क्या बोल रहा है आगे, ए इज द सन ऑफ सी। तो बना लेते हैं, ए सन है सी का, तो उसको ऐसे दिखा लिया हमने। फिर आगे क्या बोल रहा है, एंड ई इज द डॉटर ऑफ ए, ई ए की डॉटर है तो इसको इसके नीचे बना लेते हैं। ठीक है, एंड डी इज द डॉटर ऑफ एफ, अभी तक डी और एफ नहीं आए हैं, आगे पढ़ते हैं। एफ हु इज द मदर ऑफ ई, यानी कि एफ जो है वो ई की माता है, तो उसको ऐसे बना लेते हैं, एफ जो है इसकी माता होगी तो इसको माइनस से दिखा देते हैं। ठीक है, एंड क्या बोला था, डी इज द डॉटर ऑफ एफ, डी एफ की पुत्री है तो इसको ऐसे दिखा देते हैं, डी इसकी पुत्री हो गई है। अब देखिए टोटल फैमिली में 6 लोग थे, 5 आ चुके हैं, और उसने बोला था कि एक कपल ऐसा है जिसके माता पिता भी हैं और बच्चे भी हैं, तो ये कपल ये है, तो इसके माँ बाप ऊपर होंगे तो एक जो भी बचा है वो ऊपर आ जाएगा। तो बचा है हमारा बी, तो बी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब देखिए पूछ क्या रहा है वो आगे, परिवार में पुरुष सदस्य कौन है, कौन 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 पुरुष सदस्य हैं वो पूछ रहा है। तो देखिए सी और बी का तो हमें जेंडर का पता ही नहीं है, तो इसमें से हम बता नहीं सकते हैं। एक ए का हमें जेंडर पता चल रहा है जो कि मेल है, और बाकी तो 3 ये फीमेल है, तो ए के साथ बी और सी का हमें नहीं बता सकते हैं, यानी कि ए एंड सी पुरुष हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हमें सी का जेंडर ही नहीं पता, और ए एंड डी ये पुरुष हैं हम नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि ए डी तो वो फीमेल हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन है ए एंड बी, ए का जेंडर तो पुरुष है लेकिन बी का हमें पता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा इसका आंसर। और 8वां क्वेश्चन है कि एक नंबर सीरीज है, इसमें आपको बताने की 4, 23, 60, 121 के बाद कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 का क्यूब माइनस 4, 23 को लिख सकते हैं हम 3 का क्यूब माइनस 4। ठीक है, ऐसे ही 60 को क्या लिख सकते हैं, 4 का क्यूब माइनस 4। ऐसे 121 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 का क्यूब माइनस 4। ठीक है, तो आगे देखिए 2, 3, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, तो आगे आएगा 6 का क्यूब, और सबसे 4, 4, 4, 4 माइनस हो रहा है तो इससे भी माइनस 4 होगा। 6 का क्यूब होता है 6 चक 36 चक्का 216, और माइनस 4 करेंगे तो 212 आ जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राहुल कहता है कि अगर विजय मुझे 40 रुपये देता है तो उसके पास अतुल से आधा होगा, लेकिन अगर अतुल मुझे 40 देता है तो हम तीनों के पास समान राशि होगी। राहुल, विजय और अतुल के पास कुल कितनी राशि है, तो इसका राइट आंसर है 360। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ रोप by which a cow is tethered is increased from 12 मीटर to 23 मीटर, मतलब एक गाय को बांधा गया है, उसको उसकी रस्सी को 12 मीटर से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 23 मीटर कर दिया गया है। तो ये बोल रहा है कि उसके चरने के लिए कितनी अतिरिक्त जमीन उपलब्ध हो जाएगी। अब इसने ऐसा तो कहीं बोला नहीं है कि कोई मैदान में बांधा है, उसके कोनों पे बांधा है, तो हम सोचते हैं कि इसने मैदान के बीचों बीच में कहीं पे गाय को बांध रखा है। तो ये देखिए अब गाय ऐसे बांध रखा है उसको, तो गाय तो ऐसे करके पूरा घूम सकती है ना, यहाँ से लेके, देखिए एक बार फिर से समझाता हूँ। गाय यहाँ पे बंधी है, उसका खूंटा यहाँ पे है, और 12 मीटर लंबी रस्सी है, तो गाय क्या कर सकती है, यहाँ से लेके ऐसे करके गोलाई में घूम सकती है। अब देखिए इसका जो रेडियस है वो दोबारा उसने बढ़ा दिया है, वो कितना कर दिया है, ये पहले तो था 12, अभी कर दिया है 23, तो 23 कर देगा तो गाय इतना एरिया और घूमेगी। ठीक है, तो एरिया पहले तो गाय इतना घूम रही थी अंदर वाला पोर्शन, अब इतना बाहर इतना एक्स्ट्रा घूमेगी वो, तो ये यही एरिया हमें निकालना है। तो हम जो बाहर वाला सर्कल है उसमें से अंदर वाले सर्कल की जो एरिया है उसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो बाहर वाले का पाई इंटू आर स्क्वायर यानी कि 23 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो इतना कितना हो जाएगा, पाई तो कॉमन आ जाएगा, 23 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, पाई का मान रख लेते हैं 22/7, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा 22/7 गुणा 23 2 25 35 गुणा
11, ठीक है। 7 से 35 5 बार कट जाएगा और क्या होगा 22 पंचे 110 और ये गुणा 11 बचा है, तो 11 11 में 121 और एक जीरो लग जाएगा, तो 1210 जो मीटर स्क्वायर की ज़मीन है वो और ज़्यादा चरने के लिए बढ़ जाएगी गाय के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए मोहिनी 9 दिन पहले फिल्म देखने गई थी और वह केवल बुधवार को सिनेमा देखने जाती है, तो आज कौन सा दिन है। देखिए आज हम मान लेते हैं ये डे है, इससे 9 दिन पहले तो मूवी देखने गई थी, ठीक है। उस दिन क्या था वेडनेसडे, 9 दिन पहले गई थी, तो ये 9 दिन पहले के दिन को मैं हम 9 दिन अगर जोड़े तो आज का दिन निकल जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे किया है मैंने, तो वेडनेसडे में 9 डेज जोड़े तो आज का दिन निकल जाएगा। तो वेडनेसडे में अब 9 डे को हम क्या लिख सकते हैं 7 डे प्लस 2 डे लिख सकते हैं, तो ठीक है आज का दिन आ जाएगा। तो वेडनेसडे में 7 जोड़ देंगे तो हम वेडनेसडे ही आएगा, वो यहाँ पे लिख दिया। उसमें फिर 2 डेज और जोड़ेंगे, वेडनेसडे में 2 दिन जोड़ी तो वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, तो आज का दिन क्या हो जाएगा फ्राइडे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। तो हम देख लेते हैं इस फिगर में कितने चित्र हैं। तो पहले हम सिंगल सिंगल वाले गिन लेते हैं, ठीक है। सिंगल और फिर डबल वाले गिन लेंगे, और फिर कोई ट्रिपल वाला होगा तो वो भी गिन लेंगे। पहले सिंगल और डबल वाले गिन लेते हैं। पहले सिंगल वाले देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 6 ट्राइंगल्स तो ये हैं कोई छोटे छोटे, ठीक है। और कोई सिंगल बन रहे हैं, हाँ सिंगल और बन रहे हैं। देखिए एक सिंगल पूरा सॉरी एक सिंगल पूरा ये बनेगा, यहाँ से लेके ये वाला और फिर यहाँ से ये, आपको दिख रहा होगा एक ट्राइंगल तो ये हो जाएगा, ठीक है। और एक इसी के यहाँ पे ये दूसरा वाला, ये आपको दिख पा रहा होगा। तो दो ट्राइंगल्स ये हो गए। सिंगल वाले टोटल कितने बन गए 8, तो मिटा लेता हूँ मैं इसे। अब देखिए डबल वाले गिन लेते हैं, डबल वाले कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं। तो देखिए एक डबल वाला ये बन रहा है, ठीक। एक डबल वाला ये बन रहा है, 2 हो गए। एक डबल वाला ये भी बन रहा है, ये देखिए पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का 3 हो गए। ऐसे एक डबल वाला ये बन रहा है, ये देखिए 4 हो गए, ठीक है ना। अभी देखिए एक डबल वाला और बन रहा है, वो मैं आपको दूसरी पेन से दिखाता हूँ। 4 हो गए थे ना हमारे। एक डबल वाला ये देखिए, गौर से देखिए ज़रा, ये यहाँ तक और ये 4 और 1 5 5 ये बन गए लगभग, और भी बन सकते हैं अभी देख लेंगे फिर हम। तो 6 और 2 8 तो ये हो गए, 5 ये हो गए 13। 13 तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं, हाँ 9 है 10 है 12 है, तो वैसे ही 13 हो गए। और भी एक्स्ट्रा निकल सकते हैं ट्राइंगल्स, लेकिन 12 से तो ज़्यादा ही होंगे, 13 तो निकल गए हैं, तो नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 10% यानी कि 10/100 एंड 10/100 फिर से 10% और फिर 50% 50/100 ऑफ किसका है 1 2 3 1000 का निकालना है। तो देखिए 1 2 3, तो 1 2 3 जीरोस कट चुके हैं। 1 0 1 0 से 1 0 ये कटा, 1 0 2 0 1 0 2 0 ये कट गए, तो बचा कितना देखिए 5 बचा है खाली, तो 5, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन है कि इफ यदि पूर्णांकों को 1 से 50 तक गुणा किया जाए तो गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए 1 से अगर 50 तक आप गुणा करेंगे तो इसको हम 50 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ जीरोस हमें पता कैसे लगते हैं, नंबर ऑफ जीरो कैसे बनते हैं, ये देखिए जीरो कैसे बनेगा जब 2 5 से गुणा होगा, तभी तो 5 दूना 10 बनेगा, तो एक जीरो बनेगा ना। तो देखिए अब हमें देखना होगा कि 50 में 2 की कितनी पावर्स हैं और 5 की कितनी पावर्स हैं, तो वही निकालने के लिए मैंने यहाँ पे निकाल रखा है। अब 50 में अगर हमें 2 की पावर चाहिए तो 2 से इसको ऐसे गुणनखंड जैसे ले लेंगे इसके, तो देखिए वो कितने आएंगे। फिर बाद में क्या करेंगे हम इन सबको जोड़ लेंगे, जो इधर राइट साइड में 50 को ऊपर वाला छोड़ के, तो इन सभी को ऐड करेंगे तो 47 आ जाएगा, यानी कि इसमें 2 की पावर 47 है टोटल, ठीक है। और इसी में ऐसे ही 5 की पावर देखनी है तो 5 को ये ऐसे कर लेंगे गुणनखंड लेके, तो फिर इनको 50 को छोड़ के जो इसके नीचे बचे हैं ये इनको ऐड कर लेंगे, तो 10 और 2 12, तो 5 की पावर 12, ठीक है। तो 5 की पावर 12, तो अब देखिए जीरो कैसे बनेगा, 2 की पावर 47 में से 2 की पावर 12 ये लिख दी मैंने, और 5 की पावर 12 ये है, 2 की पावर 35 जो एक्स्ट्रा बची है उसको यहाँ पर रख दिया है। तो 5 और 2 को गुणा करेंगे तो 10, 10 की पावर 12 तो ये बन गया, और 2 की पावर 35, इससे तो कोई जीरो बनने वाला है नहीं, तो 10 की पावर 12 से जीरोस बनेंगे, तो कितने जीरोस बनेंगे 12 जीरोस, यानी कि जो भी संख्या आएगी हमारी आगे से उसके लास्ट में 12 जीरो ऐसे लग जाएंगे, ठीक है। तो मैं बना नहीं रहा हूँ, आप देख लीजिएगा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 12। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि एक साइकिल के पहिए का व्यास कितना है, 28 सेंटीमीटर है, 13.2 किलोमीटर चलने के बाद यह कितने चक्कर लगाएगा। तो देखिए उसने रेडियस व्यास दे रखा है हमें, डी बराबर कितना दे रखा है 28, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी आधी 14 सेंटीमीटर में, ठीक है। और हमें पता है कि परिधि कितनी होती है, बराबर 2πr होती है, ठीक है। तो 2 गुणा 22/7 गुणा आर, आर कितना है 14, तो वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अब एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि कुल चक्करों की संख्या कितनी होगी, कुल दूरी बट्टे जो एक जो चक्कर लगाया जाता है उसमें जितनी भी दूरी कवर की जाती है उसी को ही परिधि बोल देते हैं हम। तो आगे मैंने यही लिखा है। तो देखिए कुल दूरी है 13.2 किलोमीटर और अपॉन में 2πr मैंने लगा दिया, यहाँ पे 2 की वैल्यू रख दी, 22/7 पाई का मान रख दिया और आर का मान 14 पुट कर दिया यहाँ पे। तो आप देखिए ऊपर तो है किलोमीटर में, नीचे है सेंटीमीटर में। तो ऐसा करते हैं कि किलोमीटर को या तो सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं या सेंटीमीटर को किलोमीटर में। आसान ये रहेगा कि किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज कर दें। तो 13.2 को मैंने 1000 से गुणा किया तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, फिर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो उसको 100 से और गुणा कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आगे मैं सॉल्व करूंगा। तो 132, इसके आगे 5 जीरो लगने चाहिए थे वैसे तो, लेकिन एक ये दशमलव लगा है तो एक जीरो कम हो जाएगा, तो 4 ही जीरो लगेंगे और अपॉन में 2 गुणा 22 गुणा 7 बचा है, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हम 2 से कितनी बार कट जाएगा, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 1 2 3 4, अब 22 से काट लेते हैं इसको, 22 3 66, यानी कि कितना आ गया 3, 1 2 3 4 जीरोस अपॉन 7। तो अब भाग देंगे तो 7, 1 मिनट कहीं पे गड़बड़ हो रही लग रहा है, यहाँ पे 2 आएगा, ये 7 से 2 बार कटेगा ना, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ तक का तो हमने सही किया है। एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको मैं, ये देखिए यहाँ पे कितना आना चाहिए, यहाँ पे है 2। तो देखिए 22 से इसको काट लेंगे तो हम 22 6 बार कट जाएगा, ठीक है। और 2 से इसको 6 को काटेंगे तो 3 बार, तो ऊपर कितना आ गया 30,000/2, तो ये कितना हो जाएगा 15,000, ठीक है। 15,000 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। अभी बोल रहा है कि गायों और चरवाहों की समान संख्या के एक समूह में पैरों की संख्या सिर की संख्या के 4 गुनी से 28 कम है। तो क्या क्या बोल रहा है लिख लेते हैं हम। जो पैरों की संख्या है की संख्या वो कितनी है, जो सिरों की संख्या है उसके 4 गुने से कम। सिरों की संख्या के 4 गुने, यानी कि इसको 4 से गुणा कर देंगे और उससे 28 कम है तो -28 कर देंगे। अब देखिए हम मान लेते हैं कि गायों की संख्या कितनी है x है, और जो चरवाहे हैं वो क्योंकि वो बोल रहा है कि समान संख्या है इनकी, तो ये भी x हो जाएगा। तो टोटल पैर कितने होंगे, पहले हम पैरों की संख्या निकाल लेते हैं। पैर कितने हो जाएंगे टोटल, पैर देख लेते हैं। तो जो गायों के पैर हो जाएंगे वो 4 होते हैं, तो 4 को x हैं तो 4x इनके पैर हो जाएंगे गायों के। और ऐसे ही हम चरवाहों यानी कि जो चरा रहे हैं वो तो आदमी होंगे, तो उनकी संख्या x है और एक आदमी के 2 पाँव होते हैं, तो 2x टोटल आदमियों के पाँव हो जाएंगे। तो टोटल पाँव कितने हो जाएंगे 6x। इसी तरीके से सिर कितने हो जाएंगे, x गाय हैं तो x ही सर भी होंगे, और x चरवाहे हैं तो x ही इनके भी सर होंगे, तो x और x 2x टोटल सर हो जाएंगे। इन वैल्यूज़ को हम ऊपर वाली इनमें पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे पैरों की संख्या लिख लेते हैं। पैरों की संख्या 6x है, तो 6x बराबर कितना हो जाएगा, सिरों की संख्या 2x निकाल रखी है हमने और उसको 4 से गुणा करना है -28, ठीक है। कितना हो जाएगा 6x बराबर 2 चक्को 8x और -28। तो इसको नीचे सॉल्व कर लेता हूँ मैं, ठीक है। 6x को उधर राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो 6x उसमें से घट जाएगा तो 2x बचेगा, और इधर 28 इधर आ जाएगा तो 28 इधर आ जाएगा, 2 14 बार घट जाएगा, तो x बराबर 14 आ गया है हमारा। और वो क्या पूछना चाह रहा है लास्ट में, चरवाहों की संख्या। चरवाहों की संख्या यहाँ पे हमने x मानी थी, तो x का मान निकल गया 14, तो 14 इज द राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। 17वां क्वेश्चन है कि मतलब 2 जो संख्याएं हैं वो 3:2 में है, मतलब फर्स्ट और सेकंड 2 संख्याएं हैं वो 3 और 5 के अनुपात में है। तो पहली संख्या को मैं 3x मान लेता हूँ, दूसरी को 5x मान लेता हूँ, ठीक है ना। अभी क्या बोल रहा है कि इन संख्याओं में से 9 घटा दिया जाए तो अनुपात 12:23 हो जाता है।
तो 3x में से हम कितना 9 घटाएंगे और 5x में से हम 9 घटाएंगे तो कितना बोल रहा है 12/23 हो जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ से मैं 3 कॉमन निकाल लेता हूँ ऊपर, तो x माइनस 3 बचेगा यहाँ पे और 5x माइनस 9 इज इक्वल टू 12/23। अभी 3 से आगे 4 बार 12 कट रहा है, तो अब देखिए एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, इससे इधर, तो 23x माइनस 23 दिया 69 होता है, बराबर ये 5x माइनस 9 4 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 5 को 20x और माइनस 36। ठीक है, तो 20x इधर आएगा तो 3x बचेगा और 69 उधर जाएगा तो 69 माइनस 36, तो ये कितना हो जाएगा 36 3 39 69, 3x बराबर 33 आ गया तो x बराबर 11 आ जाएगा। ठीक है, पूछा गया है उसने तो वो संख्याएं पूछी हैं। संख्याएं देखिए 3x और 5x मानी थी और x का वैल्यू 11 आ गया है, तो 11 यहाँ पे रखेंगे तो 11 3 33 हो जाएगा ये, और यहाँ पे 5 रखेंगे तो 11 5 55, 33 और 55 हो जाएंगी हमारी संख्याएं। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन है कि वर्तमान में सोनी अपने बेटे से 4 गुनी बड़ी है। ठीक है, तो बेटे को x मान लेते हैं और इसकी माँ सोनी जो है वो 4 गुनी बड़ी है, तो 4x हो जाएगी इसकी एज। और जो सोनी क्या बोला है, सोनी अपने पति से 3 साल बड़ी है, तो अगर 4x पति से 3 साल बड़ी है तो पति 3 साल छोटा होगा, तो 4x माइनस 3 हो जाएगी इसकी एज। ठीक है, अब देखिए अब आगे क्या बोला है, 3 साल बाद क्या हो रहा है कि उसके पुत्र की आयु 15 वर्ष हो जा रही है, यानी कि इसमें अगर हम वर्तमान आयु तो x है, x में 3 जोड़े तो यानी कि 3 साल बाद कितनी हो जा रही 15, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 वहां जाके घटेगा 15 में से तो 12 आ जाएगा x की वैल्यू। अब देखिए x 12 आ गया है तो इनकी वर्तमान आयु हम बता देंगे यहाँ से, इसकी 12 हो जाएगी, इसकी 12 चौको 48 हो जाएगी और 12 चौको 49 माइनस 3 45 साल हो जाएगी इसकी। अब वो क्या पूछ रहा है कि 5 साल बाद सोनी के पति की आयु, वर्तमान आयु तो 45 है इसकी, पति की आयु 45 है, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी 45 प्लस 5 50 हो जाएगी। ठीक है, तो 50 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। नीचे दिए गए कथनों के आधार पर ज्ञात कीजिए कि पी का अंकल कौन है। तो देखिए दिया क्या क्या है, के जे का भाई है तो के को जे का भाई बना देते हैं हम, जे का भाई हो गया। और क्या बोल रहा है, एम के की बहन है तो एम इसकी बहन है तो एम को ऐसे बना देते हैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, पी एन का भाई है, पी और एन तो अभी आए नहीं है तो अगली लाइन पढ़ लेते हैं। एन जो है वो जे की पुत्री है, तो एन क्या है जे की पुत्री है तो इसको ऐसे बना लेते हैं। और फिर ये इस लाइन को तीसरी लाइन को पढ़ लेते हैं, पी एन का भाई है तो इसका भाई पी को बना लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए तो बोल रहा है कि पी का अंकल कौन है, तो पी का अंकल देखिए पी की जो माता या पिता कौन है, जे है, तो जे का भाई इसका अंकल होगा, तो के क्या हो जाएगा अंकल हो जाएगा पी का। तो अब अगला क्वेश्चन है 20वां कि निम्नलिखित श्रृंखला में से कौन सी संख्या गलत है। तो देखिए 42 110 132 210 440 506 -7 लिख सकते हैं और 110 को लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर माइनस 11, ऐसे 132 को लिख सकते हैं हम 12 का स्क्वायर माइनस 12, क्योंकि 144 में से 12 घटाएंगे तो 132 ही आएगा। इसको 210 को क्या लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर 225 माइनस 15 करेंगे तो 210 आ जाएगा। 441 को 21 का स्क्वायर, इसमें से तो सिर्फ 21 441 एक ही घटाना पड़ेगा, 506 क्या हो जाएगा 23 23 529 और मैं से 23 घटाएंगे तो 506, तो ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन जो 400 ये है 40 21 का स्क्वायर माइनस 21 नहीं हो रहा है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। एक आकृति दी गई है हमें, इसमें क्या बोल रहा है कि जो बी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बिजनेसमैन को और आर जो है वो रिच को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो पूछ रहा है कि रिच और बिजनेसमैन को कौन रिप्रेजेंट करेगा, मतलब आर और सॉरी जो अमीर है अमीर व्यवसायी वो कौन सा होगा, मतलब 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा 5 होगा, कौन सा होगा। ठीक है, तो हमें रिच भी चाहिए और बिजनेसमैन भी चाहिए। बिजनेसमैन तो ये पूरा ट्राइंगल है और जो बिजनेसमैन है वो पूरा सॉरी रिच है वो पूरा ये स्क्वायर है, तो हमें तो दोनों में से कॉमन चाहिए, तो कॉमन क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब ये बोला है निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से संबंधित नहीं है, मतलब जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है वो किस किस चीजों से मापते हैं, तो वो मापते हैं मीन से मापते हैं, माध्य और बहुलक से ही मापते हैं, तो ये तो 3 ऑप्शन सही हैं।
लेकिन वो पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माध्य विचलन, यानी कि मीन डेविएशन जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर नहीं होता है। बढ़ते हैं आगे। 23वां क्वेश्चन है कि डेटा के किसी भी सेट के माध्य से विचलन का बीजगणितीय योग हमेशा क्या होता है, तो ये 0 होता है हमेशा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 24वां क्वेश्चन है कि किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन के आधे के बराबर होता है और ब्याज की दर वर्षों की संख्या के आधे के बराबर है, तो वर्षों की संख्या ज्ञात करो। तो हमें पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो P इंटू आर इंटू टी और बाई 100 होता है। ठीक है, अब देखिए जो प्रिंसिपल है उसको P ही रखते हैं, और क्या बोल रहा है वो जो ब्याज की दर है यानी कि जो R है वो जो वर्षों की संख्या है उसका आधा है, यानी कि जो रेट है वो T/2 है। ठीक है, R की जगह पे T/2 पुट कर दिया और T की जगह पे T ही पुट किया, बाई 100 तो चल ही रहा है। और उसने क्या बोला है कि जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का आधा है, तो मूलधन का P है और ब्याज उसका आधा है, तो ये P/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए P/2 P और 2 P/2, ये P/2 इधर भी है तो ये कट गए, तो 100 इधर जाएगा तो 100 ये हो गया, और T और T उधर है तो T² बन जाएगा, तो T कितना हो जाएगा 10, तो समय कितना लगा 10 साल। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन है आज का पार्ट का कि यदि 5 पेंसिलों और 2 प्रतियों का मूल्य 225 रुपये है, यानी कि ये लिख दिया मैंने, और 3 प्रतियों और 4 पेंसिलों का मूल्य 320 रुपये है, वो यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक है, तो एक पेंसिल का मूल्य बताना है, तो इन दोनों इक्वेशन में ऐसा करना है हमें कि जो कॉपीज़ हैं इनका जो मूल्य है उस मतलब जो कॉपीज़ की वैल्यू है इसको मैं वो अगर वैनिश कर दूं यहाँ से तो क्या होगा, पेंसिल का रेट निकल जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन अब देखिए इन दोनों को मैं इक्वल बना लेता हूँ, ये 2 है ये 3 है, तो फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया है और जो इक्वेशन सेकंड है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो उनको मल्टीप्लाई करने पर ये इक्वेशन आ जाएंगी 3 और 4। फिर इनको मैं क्या कर रहा हूँ, इनको मैं घटा दे रहा हूँ, तो देखिए 86 में से 86 घट जाएगा और तो 0 बचेगा, 15p में से 8p घटेगा तो 7p बचेगा, ऐसे फिर 675 में से 640 को घटाएंगे तो 35 बचेगा, तो 7p बराबर 35, तो p बराबर 35/7, यानी कि p की वैल्यू आ गई 5 रुपये। ठीक है, तो ये है एंड आज के पार्ट का। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो अगली वीडियो में हम कवर कर देंगे, जो नेक्स्ट 25 क्वेश्चन हैं। तो तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कॉमेंट जरूर करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।